तो गाइस फिर मैं बात कर रहा था भाई लोकल एनेस्थेटिक के बारे में कि लोकल एनेस्थेटिक में क्या क्या था। तो भाई लोकल एनेस्थेटिक की अगर हम बात करें तो मैं भी यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक की क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कि हर ड्रग में लोकल एनेस्थेटिक कैसे कैसे क्लासिफाइड है। ठीक है, वैसे तो दो मेजर क्लासिफिकेशन यहाँ पर रहेंगी, वो है ब्रो इंजेक्टेबल्स की क्लासिफिकेशन और वो है सरफेस एनेस्थेटिक की क्लासिफिकेशन, जिसमें इंजेक्टेबल की लो पोटेंसी में प्रोकेन क्लोरोप्रोकेन ये आते हैं। ठीक है, जो लो पोटेंसी में रहते हैं। इंटरमीडिएट में आते हैं लीडोकेन प्रिलोकेन और भी आते हैं, पर मैंने और नाम नहीं लिखे। ठीक है, ये आपको केडीटी में मिल जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, 238 रुपीज़ की आती है। ठीक है, हर साल तो इसका एडिशन आता है, हर साल तो नहीं पर 2-3 साल में इसका एडिशन चेंज होके आता ही है। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा। और ब्रो दूसरे जो आते हैं हाई पोटेंसी में वो आते हैं टेट्राकेन और दीबुकेन, इसमें भी मैंने दो बेसिकली एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, अगले वाले में जो है वो है सरफेस एनेस्थेटिक। ठीक है, सरफेस एनेस्थेटिक क्या होते हैं, जिसमें दो क्लासिफिकेशन आएगी जो सरफेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। और जो सॉल्युबल की क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है कोकेन टेट्राक्रेन। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और दो भी और भी आते हैं, लिडोकेन भी आता है। ठीक है, इनसॉल्युबल में आपके आते हैं बेंजोकेन और ऑक्सीमेथाजीन, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये तो लोकल एनेस्थेटिक के मैंने आपको थोड़ी क्लासिफिकेशन बताई क्या क्या रहता है इस चीज़ के अंदर। अब ब्रो हम थोड़ी बात करेंगे लोकल एनेस्थेटिक की, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में कि लोकल एनेस्थेटिक आया कैसे। ठीक है, और हिस्ट्री बहुत मस्त है इसकी कि हिस्ट्री में है क्या। ठीक है, ये तो मैंने बात ऐसी लिख दी थी। ठीक है, पर अब हम बात करेंगे लोकल एनेस्थेटिक की हिस्ट्री क्या रहेगी। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक की हिस्ट्री क्या रहेगी। तो देखो भाई लोकल एनेस्थेटिक की हिस्ट्री भाई यही है, सिंपल और साफ बात है। ठीक है, कि अगर हम पहली बात करें लोकल एनेस्थेटिक की ना, तो मेरे हिसाब से लोकल एनेस्थेटिक 1884 में कॉलर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, वो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, और उन्होंने अपनी आँख में, ठीक है, अपनी आँख में इसमें इस्तेमाल किया था ड्रग जिसका नाम है कोकेन। ठीक है, जब भी ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नाम है कोकेन, ये केन जब भी लगता है, ठीक है, इसका मतलब होता है सिंथेटिक लोकल लोकल एनेस्थेटिक एल्कोलॉइड। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ रहती है, ठीक है, ये रहती है। अब जो बात है भाई, कॉलर ने ना इसको इस्तेमाल किया था और उसने देखा कि उसकी ना आँख सुन हो चुकी है। ठीक है, फिर उसने उसको क्या बोलते हैं टेस्ट भी किया था। ठीक है, और ऐसे करके उसे पता चला कि इसको लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर जगह को सुन करती है, आँख को सुन कर दिया होगा उस टाइम पे, और क्या बोलते हैं जीभ को सुन कर दिया था। ठीक है, कोकेन की हिस्ट्री से ही बहुत सारे ड्रग और मिले हैं लोकल एनेस्थेटिक, जैसे प्रोकेन मिला, लिडोकेन मिला, पिलोकेन मिला, फिर कहानी शुरू होती गई बेनॉक्सीनेट, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे ऐसे करके मिलने लग गए थे। ठीक है, अब लोकल एनेस्थेटिक में अगर मैं बात बोलूँ तो काफ़ी सही चीज़ की डिस्कवरी है ये। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक की डिस्कवरी काफ़ी सही चीज़ की डिस्कवरी है। ठीक है, इससे क्या है कि एक तरह से एक पर्टिकुलर जगह को सुन करने के लिए दर्द निवारक हमें चीज़ मिलने लग गई थी। कैसे काम करती है वो तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या रहता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और थोड़ा ना क्या रहता है कि कूलिंग सेंसेशन मिलता है जब भी हम इनको अप्लाई करते हैं। मैं पूरा चीज़ बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, कूलिंग सेंसेशन मिलता है। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा और ये बहुत ही जल्दी काम करता है, बहुत ही जल्दी काम करता है। तो भाई जो भी लोग फार्माकोलॉजी से हैं वो जानते होंगे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और सबसे फास्टेस्ट बहुत ही जल्दी कुछ सेकंड के अंदर ये आ रहा है। तो कुछ सेकंड के अंदर आने का मतलब क्या है ब्रो, इसके ये किस चीज़ पे काम कर रहा है, लिगैंड गेट आयन चैनल पे आपका काम कर रहा है। ठीक है, लिगैंड गेट आयन चैनल पे आपका काम कर रहा है। अब आप पूछोगे ब्रो कोकेन का कोई इस्तेमाल है, भाई कोकेन का वैसे कोई मेडिसिनल यूज़ नहीं है, पहले इस्तेमाल होता था। इवन कोका कोला जो कंपनी है उसमें कोकेन का इस्तेमाल करते थे, बट आगे जाके इसको हटा दिया गया क्योंकि एडिक्शन प्रॉब्लम्स हो रही थी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, एक मेडिसिनल यूज़ है। अब वो प्रॉपर इस्तेमाल होता है तो मुझे भी नहीं पता कि वो पर्टिकुलरली प्रॉपरली अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। वो ये है कि कोकेन और जो मॉर्फिन होता है इसका जो कॉम्बिनेशन होता है इसको ब्रॉम्पटन मिक्सचर कहते हैं। ब्रॉम्पटन का मिक्सचर BROMPTON ब्रॉम्पटन मिक्सचर कहते हैं। और इससे कैंसर का जो दर्द होता है, जो ट्यूमर का दर्द होता है, उसका पेन सेंसेशन कम हो जाता है। ठीक है, पेन सेंसेशन कम हो जाता है, क्रॉस का साइन होने पेन सेंसेशन कम हो जाता है, इस चीज़ में इस्तेमाल होता है। पर अब इसकी थेरेपी इस्तेमाल करते हैं ये तो मुझे नहीं पता कि करते होंगे, पर ऐसा इसका क्लिनिकल इस्तेमाल था इन दो ड्रग्स के साथ था। मॉर्फिन जो कि ओपियॉइड है वो भी नेचुरल है, कोकेन वो भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होता था। ठीक है, और बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स क्या करते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं और बहुत लोगों को हाई डोज में ओवरडोज हो जाता है। ठीक है, और इन्हें जो
बाहर के स्लैंग नेम्स होते हैं, उन्हें स्नोबॉल के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे वाली वीडियो में तो मैंने देखो क्लासिफिकेशन बता दी, ठीक है, बेसिकली क्या रहती है, या आपको केडीटी में भी मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, वहाँ से आप लर्न कर सकते हो। एक चीज़ की मैं क्लासिफिकेशन में एक चीज़ मैं आपको भूल गया था कि क्लासिफिकेशन में एक चीज़ रह रही है, वो क्लासिफिकेशन में एक चीज़ ये रह रही है कि आप अमाइड और ईस्टर कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक है। एक होता है भाई अमाइड, ठीक है, अमाइड ब्रो, अमाइड मतलब CONH2 जहाँ लग जाए। ईस्टर मतलब बहुत ही प्यारा स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ठीक है। ईस्टर जो होता है वो एक तरह का सब्सटेंस केमिकल होता है। जब आप एस्पिरिन, आपने सुना होगा, जो एस्पिरिन रहता है उसके अंदर भी ये रहता है, एस्पिरिन के अंदर भी रहता है, ठीक है। यहाँ पर आया नहीं ब्रो, इधर लिख देता है, ठीक है। ईस्टर, ईस्टर जो रहता है, ठीक है, जैसे आपका ईस्टर जो रहता है, ईस्टर वो आपका COOR- रहता है, ठीक है, ओ सॉरी ROR- रहता है, ठीक है, ये रहता है ईस्टर। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। आपने देखा होगा जो एस्पिरिन रहती है, डिस्पिरिन रहती है, वो पानी में भी घुल जाती है, और उससे आप खाओगे भी तो कोई उसका टेस्ट गंदा नहीं होता, उसमें सिट्रिक एसिड रहता है, बहुत आसानी से आपको टेस्ट हो जाता है। अब पहचानने का तरीका क्या है अमाइड ईस्टर्स में, अमाइड और ईस्टर में ब्रो, सबसे अच्छा अमाइड में AMIDE स्पेलिंग है ना, तो आई जब दो बार आए, दो बार, जैसे लिग्नोकेन के केस में, लिग्नोकेन के केस में दो बार आई आ रहा है ना, तो अमाइड है। दो बार जब आई आ जाए, ये ट्रिक है इसको करने की, दो बार आई आ जाए तो आप समझ लेना कि वो अमाइड है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे कि सिंगल आई आ रहा है कोकेन के केस में, तो वो ईस्टर है, ठीक है। बस बाकी इसमें और कोई बात नहीं, बाकी हम इसका मैकेनिज्म एक्शन थोड़ा जानेंगे अगली वीडियो में।